तन्हाई का एक और मज़ा लूट रहा हूँ, मेहमान मेरे घर में बहुत आए हुए हैं। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। लास्ट फ्राइडे जुमे वाले दिन मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सका, कुछ ज़ाती मसरूफियत थी। हमारे एक अजीज़ थे, उनकी फिनरल पर उनकी डेथ की वजह से मुझे जनाजा पर पहुंचना था और सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए मैं ये जुमा वाले दिन प्रोग्राम नहीं कर सका। आज भी लंबे सफ़र की वजह से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि लास्ट फ्राइडे को भी हमने रिपीट टेलीकास्ट किया था, तो इसलिए ये ज़रूरी समझा और दोस्तों की फरमाइश भी थी कि प्रोग्राम ज़रूर किया जाए। तन्हाई का एक और मज़ा लूट रहा हूँ, तन्हाई का एक और मज़ा लूट रहा हूँ, मेहमान मेरे घर में बहुत आए हुए हैं। आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। आप चाहें तो प्रोग्राम में अपने पैगाम हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने अशार हमें लिख कर भी भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434, यानी कि 0300 112 4434। बहुत शुक्रिया। मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और इनाम होते हैं। मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और इनाम होते हैं, और इस्लाम में मेहमान का एहतराम करना और उसकी खातिर मदारत करना बहुत अहम और ज़रूरी समझा जाता है। मेहमान नवाजी हर मुआशरे और हर तहजीब का खूबसूरत हिस्सा है और इंसान की शख्सियत को निखारती भी है। आप कितने अच्छे मेज़बान हैं, आप कितने अच्छे तरीके से अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। हमें ज़रूर लिख भेजिए, हमें आपके पैगाम और आपकी लाइव कॉल का इंतज़ार रहेगा। दुनिया में हम रहे तो कई दिन पे इस तरह, दुनिया में हम रहे तो कई दिन पे इस तरह, दुश्मन के घर में जैसे कोई मेहमान रहे। दुनिया में हम रहे तो कई दिन पे इस तरह, दुश्मन के घर में जैसे कोई मेहमान रहे। शेख अली हसन साहब सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी, और बहुत शुक्रिया शेख अली हसन साहब, आपके पैगाम लिखने का। लिखते हैं, किसी का मान मत तोड़ें, मान और मोहब्बतें तो नसीब वालों के हिस्से में आती हैं और नसीब वाले इन्हें संभाल पाते हैं। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है, लेकिन दिल से उतरने के लिए फक्त आपकी एक कोताही या एक गलती काफ़ी होती है। यही इस दुनिया की रीत है। अपनी जुबान और किरदार की हिफाजत करना जो लोग सीख लेते हैं, वो खालिक व मखलूक दोनों के महबूब बन जाते हैं। बेशक जी, बहुत खूबसूरत अल्फाज आपने लिख भेजे हैं शेख अली हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना तलहा खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमें मोहब्बतों भरा पैगाम भेजा है। हमारी तरफ से भी ढेर सारी मोहब्बतें। उम्मीद है आप तमाम अहबाब, तमाम दोस्त, तमाम अजीज़ खैर खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। हमें मौजू के एतबार से आपके अल्फाज का, आपके अशार का, आपके पैगामात का और आपकी लाइव कॉल का इंतज़ार रहेगा। यकीन बरसों का इम्कान कुछ दिनों का हूँ, यकीन बरसों का इम्कान कुछ दिनों का हूँ, मैं तेरे शहर में मेहमान कुछ दिनों का हूँ। यकीन बरसों का इम्कान कुछ दिनों का हूँ, मैं तेरे शहर में मेहमान कुछ दिनों का हूँ। बर्क क्या शरारा क्या, बर्क क्या शरारा क्या, रंग क्या नजारा क्या,
बर्क क्या, शरारा क्या, रंग क्या, नजारा क्या, हर दिए की मट्टी में रोशनी तुम्हारी है। बर्क क्या, शरारा क्या, रंग क्या, नजारा क्या, हर दिए की मट्टी में रोशनी तुम्हारी है। राय शजर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और सलाम लिख भेजा है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है राय शजर साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप पूछ रहे हैं कैसे हैं। शजर साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये रिक्वेस्ट की है और ये बताया है कि मैं लास्ट फ्राइडे को प्रोग्राम इसलिए ना कर सका, मेरे एक अजीज़ थे रहीम यार खान के करीब उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे उनके फ्यूनरल के लिए, उनके जनाजे के लिए वहाँ पे जाना था, तो जिस वजह से मैं प्रोग्राम भी नहीं कर सका और सफ़र की थकावट की वजह से कुछ तबीयत भी नासाज है। लेकिन क्योंकि फ्राइडे को प्रोग्राम नहीं हुआ था तो इसलिए आज हाजिर होना ज़रूरी था, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं पहले से बेहतर हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत दे, आमीन। और अल्लाह ताला जितने बीमार हैं उन सबको सेहत अता फरमाए, आमीन। अब्दुल रज़ाक साहब शामिल हुए प्रोग्राम में और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी हमें दूसरों के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत से पेश आने की तरबियत देती है, सलीका सिखाती है। मेहमान नवाजी हमें दूसरों के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत से पेश आने की ना सिर्फ तरबियत देती है बल्कि हमें तरीका सलीका भी सिखाती है। मेहमान नवाजी एक खूबसूरत और अहम सिफ़त है जो हमें दूसरों के साथ मोहब्बत, हुस्न सलूक और बाहमी एहतराम का सबक देती है। मेहमान नवाजी एक खूबसूरत और अहम सिफ़त है जो हमें दूसरों के साथ मोहब्बत, हुस्न सलूक और बाहमी एहतराम का सबक देती है। इससे ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात मजबूत होते हैं बल्कि ये हमें अल्लाह ताला की रज़ा का जरिया भी बनती है। ये हमारे लिए मेहमान नवाजी हमारे लिए अल्लाह ताला की रज़ा का जरिया भी बनती है। आप क्या कहते हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपना पैगाम, अपनी राय, अपने ख्यालात लिखकर भेज सकते हैं और अगर चाहें तो प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपके पास हमारा नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है और मैं दोहरा भी देता हूँ 0300 112 4434। बहुत शुक्रिया। मियां निसार अहमद साकी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखा है जी, मेरे आंगन की उदासी ना गई, रोज मेहमान बुलाए मैंने। वाजिब बात। मियां निसार अहमद साकी साहब हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बड़े बेहतरीन और अच्छे अल्फाज चुनकर भेजते हैं। आज लिखा है जी, मेरे आंगन की उदासी ना गई, मेरे आंगन की उदासी ना गई, रोज मेहमान बुलाए मैंने। वाह। राना शाही साहब लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक लंबा सफ़र करने की वजह से कुछ तबीयत नासाज थी, लेकिन अब बेहतर फील कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? आप ज़रूर बताइएगा। आप और आपके अहबाब, आपके अजीज़, आपके चाहने वाले और जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो कैसे हैं? उम्मीद है वो ठीक होंगे। आप भी ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। राय नसरुल्लाह साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है? आज नवंबर की रात, धुंध का राज, चाय का कप, कमी है तो बस आपकी। बहुत शुक्रिया राय नसरुल्लाह साहब, छोटे भाई हैं सैयद वाला से, हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बड़ी मोहब्बत, चाहत और एहतराम का इनके साथ रिश्ता है। आपने लिखा है कि आज नवंबर की रात, धुंध का राज, नवंबर की रात और धुंध का राज, चाय का कप, कमी है तो बस आपकी। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? आप चाय पीजिए और मुझे भी याद कीजिए और उन सबको भी याद कीजिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपको बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए बहुत सी दुआएं हमारी तरफ से भी और आप भी उनके लिए दुआ कीजिए और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर इकट्ठे बैठ के भी ज़रूर चाय पिएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। राना राशिद अनवर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब राना राशिद अनवर साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको और आपके साथ साथ जितने दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको खुशियां अता फरमाए। कमरे में धुआं दर्द की पहचान बना था, कमरे में धुआं दर्द की पहचान बना था,
کل رات کوئی پھر میرا مہمان بنا تھا. کمرے میں دھواں درد کی پہچان بنا تھا. کل رات کوئی پھر میرا مہمان بنا تھا. نہ جب تک ہم سمیٹ لے گئے سب رحمتیں کہاں مہمان. سمیٹ لے گئے سب رحمتیں کہاں مہمان. مکان کاٹتا پھرتا ہے میزبانوں کو. سمیٹ لے گئے سب رحمتیں کہاں مہمان. مکان کاٹتا پھرتا ہے میزبانوں کو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دل کی بات اور آج کا موضوع ہے مہمان اور مہمان نوازی. مہمان اور مہمان نوازی کے موضوع پر آپ اپنے پیغامات، اپنے اشعار ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ اپنے پیاروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر بھی ہے اور میں دوہرا بھی دیتا ہوں 0300 112 4434. حاجی اکرم گجر صاحب پروگرام میں شامل ہوئے اور لکھا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب حاجی اکرم گجر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے. آنکھیں تو اس مکان کی دربان ہیں فقط. آنکھیں تو اس مکان کی دربان ہیں فقط. تم دل کے مہمان ہو دل ہی میں آبس ہو. آنکھیں تو اس مکان کی دربان ہیں فقط. آنکھیں تو اس مکان کی دربان ہیں فقط. تم دل کے مہمان ہو دل میں آبس ہو. جناب شیخ شہروز ندیم صاحب پروگرام میں شامل ہوئے اور لکھتے ہیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شیخ شہروز ندیم صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ اور آپ کے تمام احباب اور عزیز اور مہربان سب خیریت سے ہوں گے. فہیم السلام خان پروگرام میں شامل ہوئے اور لکھتے ہیں جی اگر منہ زور موجوں کو لگا میں دے نہیں سکتے. اگر منہ زور موجوں کو لگا میں دے نہیں سکتے. اچھا جی معاف کیجیے گا. اگر منہ زور موجوں کو لگا میں دے نہیں سکتے تو یہ دریا تمہارے کھیت ریگستان کر دے گا. اگر منہ زور موجوں کو لگا میں دے نہیں سکتے تو یہ دریا تمہارے کھیت ریگستان کر دے گا. محبت آرزوؤں کی نئی بستی بسائے گی. محبت آرزوؤں کی نئی بستی بسائے گی. جنوں بڑھ کر در و دیوار کو میدان کر دے گا. واہ بہت زبردستی، زبردست. دوبارہ پڑھتے جی اگر منہ زور موجوں کو لگامیں دے نہیں سکتے تو یہ دریا تمہارے کھیت ریگستان کر دے گا. محبت آرزوؤں کی نئی بستی بسائے گی. جنوں بڑھ کر در و دیوار کو میدان کر دے گا. بہت اعلیٰ جی، بہت زبردست. شیخ شہروز ندیم صاحب کہتے ہیں جی الحمدللہ A1 گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو A1 اور گڈ اور ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ خوش رہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. نہ صرف آپ اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے دوست احباب سننے والے، دیکھنے والے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ A1 رکھے، گڈ رکھے، اچھا رکھے، بہترین رکھے اور ان کو خوبصورت اور ایک تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. آنکھیں تو اس مکان کی دربان ہیں فقط. تم دل کے مہمان ہو دل میں آبس ہو. دل میں سب کا ارمان نہیں ہوتا. دل میں سب کا ارمان نہیں ہوتا. ہر کوئی دل کا مہمان نہیں ہوتا. دل میں سب کا ارمان نہیں ہوتا. ہر کوئی دل کا مہمان نہیں ہوتا. پر جو ایک بار دل میں سما جائے اسے بھلا کر جینا آسان نہیں ہوتا. دل میں سب کا ارمان نہیں ہوتا. ہر کوئی دل کا مہمان نہیں ہوتا. پر جو ایک بار دل میں سما جائے اسے بھلا کر جینا آسان نہیں ہوتا. چودھری فہیم نور صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جی. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں ننکانہ صاحب سے، اور ریڈیو کے بہت چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور ریڈیو کی ایک مانی ہوئی شخصیت ہے. سلام لکھ بھیجا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ فہیم صاحب آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ باقی جو احباب ہیں ان سب کو ہمارا آج کا یہ موضوع پسند آیا ہوگا. آج کا موضوع ہے مہمان اور مہمان نوازی. آپ دیکھ رہے ہیں ننکانہ صاحب نیوز ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ توقیر. پروگرام کا نام ہے دل کی بات، جبکہ آج کا موضوع ہے مہمان اور مہمان نوازی. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ننکانہ صاحب میں
हमारे बहुत सारे मेहमान आ भी चुके हैं और बहुत सारे मेहमान आने वाले भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद है बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन के हवाले से कि ननकाना साहब शहर में बहुत से मेहमान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर कई एक ममालिक से बहुत से मेहमान आ रहे हैं। ननकाना साहब में तैयारियों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि मकामी सतह पर भी लोग अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं और हमेशा की तरह अपनी रवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करेंगे। आने वाले मेहमान, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब ने भी कहा है कि आने वाले मेहमान आएंगे तो मेहमान बनकर, लेकिन जाएंगे वो हमारे सफ़ीर बनकर, जाएंगे वो हमारे नुमाइंदे बनकर, और जाएंगे वो हमारे मोहब्बतों का यहाँ से पैगाम लेकर, जाएंगे यहाँ से हमारी बहुत सी चाहतें और मोहब्बतें लेकर, और ये ख्वाहिशें लेकर भी जाएंगे कि वो बार बार आए। उम्मीद है ना सिर्फ गवर्नमेंट की सतह पे बल्कि मकामी सतह पे भी लोग उनका ख्याल रखेंगे और अपनी रवायती हमेशा की तरह रवायात के मुताबिक मेहमानों का ख्याल रखेंगे, मेहमानों को इज्जत देंगे, मेहमानों की तकरीम करेंगे, मेहमानों को मोहब्बतों से नवाजेंगे और मोहब्बतें निछावर करेंगे। राय चौधरी फहीम नूर साहब कहते हैं, जी कैसे हैं जनाब तौकीर भाईजान, आपके हर प्रोग्राम का मौजू एक से बढ़कर एक है। जी बहुत शुक्रिया फहीम नूर साहब, आपके प्रोग्राम को पसंद करने का, और प्रोग्राम के साथ साथ जो हम मौजू तजवीज़ करते हैं आप दोस्तों की राय से और आप दोस्तों के जो मशवरे हैं उनके मुताबिक मुख्तलिफ मौजूआत रखते हैं। आज का मौजू इसलिए मेहमान और मेहमान नवाजी रखा गया है क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारे मेहमान ननकाना साहब में ना सिर्फ आ चुके हैं बल्कि बहुत सारे मेहमान अभी आने वाले भी हैं, और उसमें ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क से मेहमान होंगे बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक से भी लोग आएंगे। इसीलिए तो ननकाना साहब को लोग इंटरनेशनल सिटी कहते हैं। तो इस इंटरनेशनल सिटी में बहुत से मेहमान आ रहे हैं जिनका आपने, मैंने और हम सब ने मिलकर ख्याल रखना है, और ताकि वो यहाँ से अच्छी और बेहतरीन खूबसूरत यादें लेके जाएं, बेहतरीन और नहायत उम्दा मेमोरीज लेकर जाएं, और जाकर लोगों को बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले लोग कितने ख्याल रखने वाले लोग हैं, कितने प्यार करने वाले लोग हैं, कितने चाहने वाले लोग हैं और कितनी मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। उम्मीद है हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे। राय नसरुल्लाह साहब कहते हैं, जी मौलाना रूमी के कुछ फारसी अशार का उर्दू तर्जुमा आपकी नज़र करते हैं, मुलाजा फरमाएं। जी राय नसरुल्लाह साहब लिखते हैं, जी अच्छा जी आपने अब लिख दिया है, उसका उर्दू तर्जुमा यह है, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ, ऐ दोस्त मेरे जानो दिल तुम पर कुर्बान हो। आपने फारसी शेर का तर्जुमा भेजा है जी, हो सकता है मैं फारसी तो इतनी अच्छी ना पढ़ सकूं, तो उसका तर्जुमा यह है जी, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ, ऐ दोस्त मेरे जानो दिल तुम पर कुर्बान हो। आज के दिन से बेहतरीन पैगाम है राय नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक सलीम अख्तर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम मलिक सलीम अख्तर साहब, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आज कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल या दिक्कत पेश आ रही है आपके साथ बात करने में, लेकिन क्योंकि लास्ट फ्राइडे को ये प्रोग्राम नहीं कर सके थे और वो रिपीट करना पड़ा था, तो आज इसलिए प्रोग्राम करना ज़रूरी था। दोस्त अहबाब की ख्वाहिश भी थी और मेरा अपना दिल भी था कि थोड़ा टाइम हो गया है, तो जनाब माजरत कबूल कीजिएगा अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको बुरी लगे या महसूस हो तो। वालेकुम अस्सलाम मलिक सलीम अख्तर साहब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशो खुरम रखे। शेख शहरोज नदीम साहब कहते हैं, हर शय की एक ज़कात होती है और घर की ज़कात मेहमान खाना है। बहुत आला। शेख शहरोज साहब, इसी बारे में मैं ये कहूँगा कि मेहमानदारी 3 दिन की है, इसके बाद ये सदका बन जाती है। मेहमानदारी 3 दिन की है, इसके बाद ये सदका बन जाती है। जैसे कि आपने लिखा कि हर शय की एक ज़कात होती है और घर की ज़कात मेहमान खाना है। चौधरी फहीम नूर साहब लिखते हैं, हमें पता नहीं है आप कब हमारे मेहमान होंगे। बहुत शुक्रिया फहीम नूर साहब, आपकी ख्वाहिश, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत और आपके खलूस और आपके प्यार का। मेरा ख्याल ये है कि शायद मैं आपका मेहमान ना बन सकूं, और मेहमान बनने की बजाय मैं आपका मेज़बान बन जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं ही आपका मेहमान बनूं, मैं आपका मेज़बान भी तो हो सकता हूँ। तो वैसे आप मेहमान हो या मैं मेहमान हूँ, आप मेज़बान हो या मैं मेज़बान हूँ,
इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, आप छोटे भाई हैं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। हाशिम शेफ साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, हमेशा की तरह जनाब फूल भेजे हैं। बहुत शुक्रिया हाशिम साहब, शेफ साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपके खलूस का और आपके फूलों का। जीते रहे। फहीम नूर साहब लिखते हैं जी, मेहमान नवाजी इंसानी इक़दार में से एक बेहतरीन कदर और आला सिफ़त है। बहुत ज़बरदस्ती। फहीम नूर साहब लिखते हैं जी, मेहमान नवाजी इंसानी इक़दार में से एक बेहतरीन कदर और आला सिफ़त है। मेहमान नवाज होना दरअसल आपके मुहज़्ज़िब और दीनदार होने का आईनादार है। बहुत ज़बरदस्त फहीम नूर साहब, बड़ा खूबसूरत आपने पैगाम दिया। न जब तक हम प्यार हो चले, आंखें तो उस मकान की दरबान है, फकत तुम दिल के मेहमान हो, दिल ही में आ बसो। उसकी नवाज़शों ने तो हैरान कर दिया, उसकी नवाज़शों ने तो हैरान कर दिया, मैं मेज़बान था मुझे मेहमान कर दिया। उसकी नवाज़शों ने तो हैरान कर दिया, मैं मेज़बान था मुझे मेहमान कर दिया। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। आपका और हमारा साथ होता है हर जुमा और हर मंगल, यानी ट्यूसडे की रात को 10 बजे से 11 बजे तक। आज के प्रोग्राम का तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। आज के प्रोग्राम तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। आपका और हमारा साथ होगा रात 11 बजे तक। आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। आप मेहमान और मेहमान नवाजी के मौजू के एतबार से अपने अशार और अपने ख्यालात हमें लिखकर भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने करीबी मसाइल पर, अपने करीबी मसलों पर, या कम्युनिटी में, सोसाइटी में जहां पर आप कुछ इस्लाह का पहलू देखते हैं, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300-112-4434, यानी कि 0300 112 44 34 03 00 11 2 4 4 3 4। आपके पैगाम और आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। बिछड़ के याद नहीं कितने माहो साल हुए, बिछड़ के याद नहीं कितने माहो साल हुए, स्याह लेके चले थे सफेद बाल हुए। बिछड़ के याद नहीं कितने माहो साल हुए, बिछड़ के याद नहीं कितने माहो साल हुए, स्याह लेकर चले थे सफेद बाल हुए। शेख शहरोज नदीम साहब लिखते हैं जी, बिछड़ के याद नहीं कितने माहो साल हुए, स्याह लेके चले थे सफेद बाल हुए। वाह शेख शहरोज नदीम साहब, क्या इत्तफाक है कि आपने वही शेर मुझे लिखकर भेजा जो मैं उस वक्त पढ़ रहा था, या मैं जो उस वक्त शेर बयान कर रहा था। इधर मैं ये बयान कर रहा था और उधर स्क्रीन पे आपका ये शेर अपीयर हो गया, आपका ये शेर जो है स्क्रीन पे मेरे सामने आ गया। कितना हुसैन इत्तफाक है। बहुत शुक्रिया शेख शहरोज नदीम साहब, आपके खूबसूरत अल्फाज लिख भेजने का, आपका खूबसूरत शेर लिख भेजने का। मलिक सलीम अख्तर साहब कहते हैं जी, बहुत आला जी, थोड़ा लंबा शेर है जी, पढ़ते हैं जी। मलिक सलीम अख्तर साहब ननकाना साहब से जर्नलिस्ट है, कहते हैं, मेरा सकूत सुन मेरी गोयाई पर न जा, मेरा सकूत सुन मेरी गोयाई पर न जा, आंखों के हर्फ पढ़ गजल आराई पर न जा। वाजिबा मलिक सलीम अख्तर साहब, मेरा सकूत सुन मेरी गोयाई पर न जा, आंखों के हर्फ पढ़ गजल आराई पर न जा, अंदर से टूटा फूटा हुआ शख्स हूं मियां, अंदर से टूटा फूटा हुआ शख्स हूं मियां, तू मेरे खदो खाल की रनाई पर न जा। 2-4 दिन के बाद भुला डालते हैं लोग, 2-4 दिन की झूठी पजीराई पर न जा, 2-4 दिन के बाद भुला डालते हैं लोग, 2-4 दिन की झूठी पजीराई पर न जा। गर देखने की बात है तो पूरे दिल से देख, गर देखने की बात है तो पूरे दिल से देख, इन धोखेबाज आंखों की बिनाई पर न जा। भाई बहुत आला मलिक सलीम अख्तर साहब, बहुत आला। ननकाना साहब से जर्नलिस्ट है जी, एक्सीडेंट में पिछले दिनों जख्मी होकर
काफ़ी देर बेड रेस्ट पर रहे, उम्मीद है अब काफ़ी ठीक हो गए होंगे और ज़िंदगी के ग्राउंड के समेट रहे होंगे। मैं आपका शेर मलिक सलीम अख्तर साहब दोबारा पढ़ता हूँ, मुझे खुद बड़ा मज़ा आया ये शेर पढ़कर। कहते हैं जी, मेरा सकूत सुन मेरी गोयाई पर न जा, आंखों के हर्फ पढ़ गजल आराई पर न जा, अंदर से टूटा फूटा हुआ शख्स हूं मियां, तू मेरे खदो खाल की रनाई पर न जा, 2-4 दिन के बाद भुला डालते हैं लोग, वाह जी वाह, 2-4 दिन के बाद भुला डालते हैं लोग, 2-4 दिन की झूठी पजीराई पर न जा, अगर देखने की बात है तो पूरे दिल से देख, इन धोखेबाज आंखों की बिनाई पर न जा। भाई बहुत आला, बहुत ही आला, दिल चाह रहा है सलीम अख्तर साहब बार बार पढ़ा जाए। मेरा सकूत सुन मेरी गोयाई पर न जा, आंखों के हर्फ पढ़ गजल आराई पर न जा, अंदर से टूटा फूटा हुआ शख्स हूं मियां, तू मेरे खदो खाल की रनाई पर न जा, 2-4 दिन के बाद भुला डालते हैं लोग, 2-4 दिन की झूठी पजीराई पर न जा, अगर देखने की बात है तो पूरे दिल से देख, इन धोखेबाज आंखों की बिनाई पर न जा। बहुत आला मलिक सलीम अख्तर साहब, बहुत आला, जीते रहे, खुश रहे और खुशियां बांटे। बड़े ज़बरदस्त अल्फाज, बड़े ज़बरदस्त अशार आपने भेजे हैं। राशि डोगर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, कहते हैं जी, बुआ नैना दा खड़किया कई बारी, मैं समझा असर दुआ कर गई, बुआ नैना दा खड़किया कई बारी, मैं समझा असर दुआ कर गई, बाहर जाके वेख्या ते पता लगा साढ़े नाल मजाक हवा कर गई। राशि डोगर साहब बहुत अच्छा शेर आपने भेजा है जी। इसको कुछ अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है मैं भी थोड़ा गलत कर जाऊँ लेकिन कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि बुआ खड़किया सुतियां कई बारी, बुआ खड़किया सुतियां कई बारी, मैं समझा असर दुआ कर गई, बुआ खड़किया सुतियां कई बारी, मैं समझा असर दुआ कर गई, बुआ खड़किया सुतियां कई बारी, मैं समझा असर दुआ कर गई, जद बाहर निकल के वेख्या नासर साढ़े नाल मजाक हवा कर गई। बहुत शुक्रिया राशि डोगर साहब, बहुत शुक्रिया। रमीज जहांगीर साहब कहते हैं जी, हमें दुनिया से क्या मतलब, अपनी धुन में रहते हैं। रमीज जहांगीर साहब लिखते हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब, अपनी धुन में रहते हैं, ना हम किसी की सुनते हैं, ना हम किसी की करते हैं। वाजिबा, बहुत आला। रमीज जहांगीर साहब कहते हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब, अपनी धुन में रहते हैं, ना हम किसी की सुनते हैं, ना हम किसी की करते हैं। रमीज जहांगीर साहब, आपके धुन में रहने से याद आया है, अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं, और कोई मुझे पहने क्यों, मैं तेरे तन का कपड़ा हूं, अगर कोई गलती या कमी हो तो माजरत चाहूंगा। मोहम्मद आतिफ अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिख भेजा है जी, उम्मीद रखते हैं कि आप भी इस दफा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के लिए कवरेज करेंगे। जी बिल्कुल जी, मोहम्मद आतिफ अब्बास साहब, बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन पर कोशिश करूंगा कि मैं भी वहां पे मौजूद हूं, और मेरे अलावा हमारी टीम के मेंबर जो हैं, हमारी टीम के जो साथी हैं, वो भी वहां पे होंगे, और वो भी जितना हो सका आप लोगों को बाखबर रखेंगे। ज़रूर जी, बाबा गुरु नानक जन्मदिन की जो फेस्टिवल है, जो फेस्टिविटी है, जो जन्मदिन की खुशियां हैं, वो जाहिर है वो सबके लिए है, और ख़ास तौर पर ननकाना के बासी, ननकाना के रहने वाले लोग तो उसको ज़रूर उसमें शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शेख शहरोज नदीम साहब कहते हैं, बाबा के कंधे पर चढ़कर जैसी नजर आती थी वैसी नहीं है दुनिया। बेशक शेख शहरोज नदीम साहब, आप सही लिख रहे हैं कि बाबा के कंधे पर चढ़कर जैसी नजर आती थी वैसी नहीं है दुनिया। जी बिल्कुल जी, बाबा के कंधों पे नजर आने वाली दुनिया और हकीकत की दुनिया में काफी फर्क है जी। रौफ फहीम साहब लिखते हैं जी, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, बड़ी मशहूर गजल है जी। रौफ फहीम खान साहब ननकाना साहब से लिखते हैं जी, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, इतने चुपचाप के रस्ते भी रहेंगे लाइल, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद।
शाम से पहले वो मस्त अपनी उड़ानों में रहा, जिसके हाथों में थे टूटे हुए पर शाम के बाद। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मिजाज, लौट आए ना किसी रोज वो आवारा मजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्त जी। मलिक सलीम अख्तर साहब कहते हैं जी, राव साहब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का, आपके प्यार का, आपकी चाहत का और आपके जज्बात का बहुत शुक्रिया। ये आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है, आप जैसे दोस्तों की अनायत है कि हम ये बज़्म सजा पाते हैं और आप सब मिलकर इसमें शामिल होते हैं। आज भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, बल्कि डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब हैं ननकाना साहब से, उनसे आज फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो रूटीन में जो खबरें मिलती हैं और जो सोच है, जो सोच का ज़ाविया है, हर शख्स परेशान है और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डिप्रेस है या कहीं ना कहीं पे उसको मजबूरियाँ हैं, तो ये प्रोग्राम ज़रूर कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि हम कुछ देर के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं और अपने वक्ती तौर पर गम जो है, वो फ़िक्र जो है, उससे आज़ाद हो जाते हैं। तो बिल्कुल जनाब मलिक सलीम अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप और आपके साथ जितने अहबाब इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे साथ शामिल हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। और अगर आप दोस्त और अहबाब के पास हो सके तो इस प्रोग्राम को देखिए भी, सुनिए भी और आगे शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा ये नेटवर्क, हमारा ये दायरा बढ़ सके और इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हो सकें। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर हो सके अपने पैगामात लिखने के साथ साथ इस प्रोग्राम को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी। रमीज जहांगीर साहब लिखते हैं जी, क्या करूंगा मैं तेरा शजराए नसब देखकर, क्या करूंगा मैं तेरा शजराए नसब देखकर, तू कौन है कहां से है तेरा लहजा बता रहा है। वाह जी वाह, बहुत आला जी रमीज जहांगीर साहब। क्या करूंगा मैं तेरा शजराए नसब देखकर, तू कौन है कहां से है तेरा लहजा बता रहा है। जो आला ज़र्फ होते हैं, रमीज जहांगीर साहब ये आपके लिए, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। रमीज जहांगीर साहब, आपके शेर के मुनासबत से कह रहा हूं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, अभी मैं उनका जिक्र कर रहा था सलीम अख्तर साहब के साथ कि आज शाहनवाज कादरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था प्रोग्राम ज़रूर कीजिएगा। आपके प्रोग्राम की वजह से कुछ वक्त के लिए बहुत सारे दोस्त और अहबाब इकट्ठे हो जाते हैं और वक्ती तौर पर हम दुनियावी फिक्रों से दूर चले जाते हैं। तो डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब, आपकी ख्वाहिश के एहतराम में और बाकी दोस्तों की ख्वाहिश के एहतराम में तबीयत कुछ नासाज होने के बावजूद मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर आपको प्रोग्राम के दौरान कुछ थोड़ी सी दिक्कत का या मुश्किल का सामना हो तो मैं उसके लिए माफ़रत चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी रमीज जहांगीर साहब। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी, थोड़ा लंबा पैगाम है जी, पढ़ते हैं जी। लिखते हैं कि इस्लामी ज़ाब्ता हयात में हुस्न माशरत, इस्लामी ज़ाब्ता हयात में हुस्न माशरत, खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद की अदायगी को बुनियादी नेकी और अफसल अमल करार दिया गया है। बेशक ही बिलखुसूस सखावत और मेहमान नवाजी मसाली इस्लामी मुआशरे की पहचान और इस्लामी भाईचारे की रूह है। इस्लाम मुसलमानों को सखावत और इत्तफाक और इन्फाक की तालीम देता है। इस्लाम मुसलमानों को सखावत और इत्तफाक की तालीम देता है। इस हवाले से मेहमान नवाजी में सखावत भी है और इन्फाक भी। कुरान और सुन्नत में इसे बाइसे अजर सवाब अमल करार दिया गया है। यानी कि मेहमान नवाजी में सखावत भी है और इत्तफाक भी है। कुरान और सुन्नत में इसे बाइसे अजर सवाब, मेहमान नवाजी को बाइसे अजर सवाब अमल करार दिया गया है। बेशक जी फ़हीम नूर साहब, बहुत शुक्रिया। शफीक साहब ननकाना साहब से जर्नलिस्ट हैं, शामिल हुए प्रोग्राम में, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है जी। शफीक साहब, मैं ठीक हूँ, पहले से तबीयत ठीक है। मैं प्रोग्राम के शुरू में बता चुका हूँ कि कुछ सफ़र करने की वजह से 2-3 दिन मुसलसल काफ़ी लंबा सफ़र करने की वजह से कुछ तबीयत नासाज हो गई थी, अब पहले से काफ़ी बेहतर है।
बहुत शुक्रिया आपके पूछने का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहे और खुशियाँ बांटे, सलामत रहे अपने चाहने वालों के साथ और उनके साथ जिनको आप बहुत चाहते हैं। आप सब दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप अगर हो सके तो इस प्रोग्राम को शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। आप मौजू के एतबार से अपने अशार और अपने अल्फाज हमें लिख कर भी भेज सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपने ख्यालात का इजहार हमें प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल करके भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34 0300 112 44 34। आप चाहें तो हमें प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब शेख शहरोज नदीम साहब लिखते हैं जनाब कि आप कीजिए, घर आए मेहमान को खाने पीने के लिए पूछना आधा इनकार है। वाजिबा शेख शहरोज नदीम साहब लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। घर आए मेहमान को खाने पीने के लिए पूछना आधा इनकार है, बगैर पूछे जो कुछ दस्तयाब हो सामने रखें और उससे घर में बरकत भी आएगी और अल्लाह पाक भी खूब राजी होगा इंशाअल्लाह। भाई बहुत आला शेख शहरोज नदीम साहब, घर आए मेहमान को खाना पीने के लिए पूछना आधा इनकार होता है, बगैर पूछे जो कुछ दस्तयाब हो सामने रखें उससे घर में बरकत भी आएगी और अल्लाह पाक भी खूब राजी होगा इंशाअल्लाह जी। फहीम नूर साहब ने प्रोग्राम की तारीफ की है और लिखा है कि गुड शो। बहुत शुक्रिया फहीम नूर साहब। कदीर अली साहब लिखते हैं, सर मौला अली का कॉल बयान कर देना कोई भी। बिल्कुल ठीक है कदीर साहब। चले, एक बहुत मशहूर कॉल है मौला अली का। कहते हैं कि वो शख्स कभी गरीब नहीं हो सकता जिसके साथ मुखलिस दोस्त हो। उम्मीद है आपको मुखलिस दोस्त मैसर होंगे और आप भी अपने दोस्तों के साथ मुखलिस होंगे। अल्लाह ताला सबको मुखलिस साथी, मुखलिस दोस्त, मुखलिस अजीज अहबाब और साथी नसीब फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया, आपकी ख्वाहिश का एहतराम कर दिया गया है कदीर अली साहब। आप भी अब हमें कोई मौला अली का कॉल लिख कर भेजिए, इंतज़ार रहेगा। शफीक साहब ननकाना साहब से लिखते हैं, जी अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। इससे अच्छी और इससे प्यारी दुआ क्या ही और होगी कि किसी को आदमी अच्छी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ दे। बहुत शुक्रिया। हो सके तो दोस्त अहबाब से गुजारिश है, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट टीम ने ये मुझे बार बार कहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर हो सके तो इस प्रोग्राम को आप शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई भी होगी। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है मेरी टीम के लोग अब खुश हो गए होंगे। मलिक सलीम अख्तर साहब लिखते हैं, जी मलिक सलीम अख्तर साहब आपने क्योंकि पंजाबी का शेर लिखा है और है वो उर्दू में लिखा हुआ, तो अगर कोई कमी कोताही या गलती हो तो मैं एडवांस पे बिफोर टाइम आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे तरीके से अदा कर सकूं। मेथू कर नफरत जितनी दिल आखी। मलिक सलीम अख्तर साहब लिखते हैं, मेथू कर नफरत जितनी दिल आखी, ढोला तू मर्जी दा मुख्तार जो है। मेथू कर नफरत जितनी दिल आखी, ढोला तू मर्जी दा मुख्तार जो है। मजबूर जहान ते कुकी आखा, मजबूर जहान ते कुकी आखा, साडे दिल दा चैन करार जो है। तेरी शान किथां ते खान किथां, तेरी शान किथां ते खान किथां, असा नौकर तू सरकार जो है। भावे खून दे नीर रवा सोनिया, भावे खून दे नीर रवा सोनिया, तेरा हक बनदा है तू यार जो है। वाजी वाह। मेथू कर नफरत जितनी दिल आखी, ढोला तू मर्जी दा मुख्तार जो है। मजबूर जहां ते कुकी आखां, साडे दिल दा चैन करार जो है। तेरी शान किथां ते खान किथां, असा नौकर तू सरकार जो है। भावे खून दे नीर रवा सोनिया, तेरा हक बनदा है तू यार जो है। मलिक सलीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अल्फाज आपने भेजे हैं। लगता है किसी मखसूस आदमी के लिए आपने ये दोनों अशार या दोनों गज़लें
या दोनों जो पैगाम हैं किसी मखसूस शख्स के लिए भेजे हैं, उम्मीद है उस तक पहुंच गए होंगे, और अगर नहीं पहुंचे तो आप उसको शेयर कर दीजिए, फिर उसको पहुंच जाएंगे। हो सके तो हमारे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़हीम नूर साहब लिखते हैं आइंदा मौजूद रखिए इस्तेहकाम पाकिस्तान और हमारा किरदार। जी ज़रूर जी फ़हीम नूर साहब, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। मैंने ये टीम से भी डिस्कस किया है। मेरी टीम ने लास्ट टाइम भी आपने ये मशवरा दिया था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान और हमारा किरदार का मौजू रखा जाए, तो जल्द ही इसका मौजू रखा जाएगा। हो सकता है कि जुमा को, तो आने वाले जुमा को तो ये ना हो, लेकिन आपकी ख्वाहिश का एहतराम जल्द किया जाएगा और इस्तेहकाम पाकिस्तान और हमारा किरदार इस मौजू पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके मशवरा देने का। कदीर अली साहब कहते हैं जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कदीर अली साहब, जीते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। राय वहीद नसरुल्लाह मगेरा साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। जी राय वहीद नसरुल्लाह मगेरा साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप भी खुश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अहबाब के साथ, अजीज़ों के साथ, दोस्तों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया। शफीक साहब ननकाना साहब से लिखते हैं कोई तार सरंगियां दी नाले में तेरी, कोई तार सरंगियां दे नाले में तेरी, नौकर नाले तेरी संगियां दी। वाह जी वाह। माफ़ कीजिएगा अगर पंजाबी में कोई थोड़ा पढ़ने में मुश्किल आई हो या समझने में या मेरे अदा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो माजरत चाहूँगा। कहते हैं कोई तार सरंगियां दी नाले में तेरी, नौकर नाले तेरे संगियां दी। वाह जी वाह। कोई तार सरंगियां दी, कोई तार सरंगियां दी, नाले में तेरी नौकर ते नाले तेरे संगियां दी। भाई बहुत आला। हादिया अहमद साहबा प्रोग्राम में शामिल हुई और कहती हैं उसे जिन दिनों छोड़ जाने की जल्दी पड़ी थी, उसे जिन दिनों छोड़ जाने की जल्दी पड़ी थी, बदलते हुए मौसमों की उदासी के दिन थे। बहुत आला हादिया अहमद साहबा। उसे जिन दिनों छोड़ जाने की जल्दी पड़ी थी, उसे जिन दिनों छोड़ जाने की जल्दी पड़ी थी, बदलते हुए मौसमों की उदासी के दिन थे। वो कहते हैं ना कि ये किस जगह पे आकर तुझे सूझी बिछड़ने की, ये किस जगह पर आकर तुझे सूझी बिछड़ने की, कि अब तो जाकर कहीं दिन संवरने वाले थे। बहुत शुक्रिया हादिया अहमद साहबा। चौधरी फ़हीम नूर साहब कहते हैं जी शुक्रिया जनाब तौकीर साहब, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका, आपके साथ साथ उन सब अहबाब का जो ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शाहिद गुजर साहब प्रोग्राम में शामिल और लिखते हैं जी बहुत अच्छी वीडियो है आपकी। बहुत शुक्रिया शाहिद गुजर साहब आपके पैगाम लिखने का और प्रोग्राम में शामिल होने का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखिएगा और अपने अजीज़ों का और चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। शेख शहरोज नदीम साहब लिखते हैं फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो वो अपना रिस्क लेकर आता है। जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो वो अपना रिस्क लेकर आता है, और जब उसके यहाँ से जाता है तो साहिब खाना के गुनाह बख्शे जाने का सबब होता है। वाजी वाह शेख शहरोज नदीम साहब, बेशक। राय मंजूर हुसैन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम राव साहब, कैसे हैं? राय मंजूर साहब मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आपके अल्फाज और आपके अशार का हमेशा इंतजार रहता है। आपने शेर लिख भेजा है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेमौत मार डालेंगी ये होशमंदियां। राय मंजूर हुसैन साहब ननकाना साहब से लिखते हैं बेमौत मार डालेंगी ये होशमंदियां, बेमौत मार डालेंगी ये होशमंदियां, जीने की आरजू है तो धोखे भी खाइए। बहुत आला राय मंजूर हुसैन साहब, बेमौत मार डालेंगी ये होशमंदियां, जीने की आरजू है तो धोखे भी खाएगी। तो एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि धोखे तो बहुत खाए, धोखा ना दिया मैंने। आप इसको मुकम्मल कर दीजिएगा।
राय मंजूर हुसैन साहब कहते हैं जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, सलामत रखे, अच्छी ज़िंदगी दे, खुशहाल ज़िंदगी दे, खुशियों भरी ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और उनका ख्याल रख सकें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। राय नवीद रज़ा खल साहब हमारे दोस्त हैं जी, जर्नलिस्ट हैं सैयद वाला से, मुआशरे की बड़ी खूबसूरत आवाज़ हैं और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोशियाँ रहते हैं। पैगाम लिख भेजा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बड़े भाई, अल्लाह पाक आप पर अपनी निगाह करम फरमाए। आमीन जी, सुम्मा आमीन जी, बहुत खूबसूरत दुआ आपने दी है जनाब राय नवीद रज़ा खल साहब। आप भी खुश रहें, अल्लाह ताला आप पर भी अपनी निगाह करम फरमाए। उम्मीद है आप और आपके अहबाब खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। कहते हैं दिल में सबका अरमान नहीं होता, दिल में सबका अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता, पर जो एक बार दिल में समा जाए उसे भुलाकर जीना आसान नहीं होता। बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन बहुत से लोग थे मेहमान मेरे घर, लेकिन वो जानता था कि ये एहतमाम किसके लिए है, वो जानता था कि ये एहतमाम किसके लिए है। मेहमान हमेशा घर में खैर व बरकत का बाइस बनते हैं। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदा से बज़ में चरागां किए हुए। हम मेहमान नहीं रौनके महफिल हैं, हम मेहमान नहीं रौनके महफिल हैं, मुद्दतों याद रखोगे कि दिल में आया था कोई। हम मेहमान नहीं रौनके महफिल हैं, हम मेहमान नहीं रौनके महफिल हैं, मुद्दतों याद रखोगे कि दिल में आया था कोई। आज तक सुबह अज़ल से वही सन्नाटा है, आज तक सुबह अज़ल से वही सन्नाटा है, इश्क का घर कभी शर्मिंदाए मेहमान ना हुआ। आज तक सुबह अज़ल से वही सन्नाटा है, इश्क का घर कभी शर्मिंदाए मेहमान ना हुआ। जिस जा मकीन बनने के देखे थे मैंने ख्वाब, जिस जा मकीन बनने के देखे थे मैंने ख्वाब, जिस जा मकीन बनने के देखे थे मैंने ख्वाब, उस घर में एक शाम की मेहमान भी ना थी। वाह, आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। आप चाहें तो अपने पैगामात, अपने अशार या कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोई बात हमें लिखकर भी भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444, यानी कि 0300 112 4434। हमें आपकी कॉल और आपके पैगामात का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम में कई एक दोस्त अहबाब के पैगामात आए हैं जी। चौधरी बहराम साहब का पैगाम सबसे पहले पढ़ते हैं जी। बहुत शुक्रिया चौधरी बहराम साहब, प्रोग्राम में शामिल होने का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हाउ आर यू जी? मैं ठीक हूँ। गेस्ट आर द मर्सी ऑफ अल्लाह, इट इंक्रीज sustenance, hospitality should be more than one's ability. One should not be overwhelmed by hospitality. अब इसका तर्जमा कौन करेगा? जनाब चौधरी बहराम साहब, आपने ध्यान में डाल दिया है। बहुत शुक्रिया आपके पैगाम लिखने का। बेशक जी, मेहमान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है और अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। और मेहमान नवाजी जो है, जो हॉस्पिटैलिटी है, वो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है, और आपके ताल्लुकात को मजबूत करने में मेहमान नवाजी या हॉस्पिटैलिटी आपके लिए बड़ी मददगार साबित होती है। बहुत शुक्रिया। हॉस्पिटैलिटी या मेहमान नवाजी हम सबका फ़र्ज़ है और ये ताल्लुकात को मजबूत करती है। बहुत शुक्रिया बहराम साहब। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं
कल परसों तरसों को छोड़ो, कल परसों तरसों को छोड़ो। राय मंजूर हुसैन साहब कहते हैं जी, कल परसों तरसों को छोड़ो, आज की रात रख लेते हैं। कल परसों तरसों को छोड़ो, आज की रात रख लेते हैं। कुछ बिस्किट बेकरी के, वाजिबा, कल परसों तरसों को छोड़ो, आज की रात रख लेते हैं। कुछ बिस्किट बेकरी के और ड्रिंक कुछ सादा मेवा जात रख लेते हैं। हकीकत में तो हो नहीं सकती, चलो ख्वाबों में मुलाकात रख लेते हैं। कल परसों तरसों को छोड़ो, आज की रात रख लेते हैं। कुछ बिस्किट बेकरी के और ड्रिंक कुछ सादा मेवा जात रख लेते हैं। हकीकत में तो हो नहीं सकती, चलो ख्वाबों में मुलाकात रख लेते हैं। तुम्हारी चाय की चाशनी जाना, तुम्हारी चाय की चाशनी जाना, याद ताहयात रख लेते हैं। भाई बहुत आला राय मंजूर हुसैन साहब, कल परसों तरसों को छोड़ो, आज की रात रख लेते हैं। कुछ बिस्किट बेकरी के और ड्रिंक कुछ सादा मेवाजात रख लेते हैं। हकीकत में तो हो नहीं सकती, चलो ख्वाबों में मुलाकात रख लेते हैं। तुम्हारी चाय की चाशनी जाना, तुम्हारी चाय की चाशनी जाना, याद ताहयात रख लेते हैं। बहुत आला राय मंजूर हुसैन साहब। रऊफ फहीम साहब लिखते हैं जी, कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, कितनी सच्चाई से मुझे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। वाह, कितनी सच्चाई से मुझे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई और हो, कोई दूसरा हो जाएगा। हम भी दरिया में, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया में हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। हम भी दरिया में, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वो जो पास आके यूं ही चुपसा खड़ा रहता था, वो जो पास आके यूं ही चुपसा खड़ा रहता था, उसको तो खूब थी यही तुम ही बुलाते उसको। वो जो पास आके यूं ही चुपसा खड़ा रहता था, उसको तो खूब थी तुम ही बुलाते उसको। फायदा क्या है अगर अब वो मिले भी तो मुनीर, फायदा क्या है अगर अब वो मिले भी तो मुनीर। उम्र तो बीत गई राह पे लाते उसको। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं। याद तो आ जाए तो हम, माफ कीजिएगा, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं। या तू आ जाए तो या हम ठिकाने लग जाएं। इस दुनिया में हम सब मेहमान हैं और हमारी आरज़ुएं भी मेहमान हैं। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज और मैं हूं आपका मेजबान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है मेहमान और मेहमान नवाजी। आप अपने पैगाम और अपने अशार हमें लिखकर भी भेज सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आपका और हमारा साथ होता है हर मंगल और हर जुमा की रात 10 से 11 बजे तक। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। दोस्त अहबाब के पैगाम कोशिश करते हैं कि जल्दी से पढ़ लें। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं जी, तुझको ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, तुझको ना आएगी। राय मंजूर हुसैन साहब लिखते हैं, तुझको ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं मेरी बात समझ। तुझको ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं मेरी बात समझ। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पे, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पे, मेरी हर एक मुसीबत को ज़रबे साथ समझ। बहुत आला जी राय मंजूर हुसैन साहब गहरी बात आप करके कहते हैं, तुझको ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूं मेरी बात समझ। मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पे, मेरी
ہر ایک مصیبت کو ضرب ساتھ سمجھ۔ بہت اعلیٰ رائے منظور حسین صاحب، خمار شب میں اسے میں سلام کر بیٹھا، خمار شب میں میں اسے سلام کر بیٹھا، جو کام کرنا تھا مجھ کو وہ کام کر بیٹھا، خمار شب میں اسے میں سلام کر بیٹھا، جو کام کرنا تھا مجھ کو وہ کام کر بیٹھا، قبائے زرد پہن کر وہ بزم میں آیا، قبائے زرد پہن کر وہ بزم میں آیا، گلے حنا کو ہتھیلی میں تھام کر بیٹھا، چھپا گیا تھا محبت کا راز میں تو مگر، چھپا گیا تھا محبت کا راز میں تو مگر، وہ بھول پن میں سخن دل کا عام کر بیٹھا، چھپا گیا تھا محبت کا راز میں تو مگر، وہ بھول پن میں سخن دل کا عام کر بیٹھا، جو سو کے اٹھا تو رستہ اجاڑ لگتا تھا، جو سو کے اٹھا تو رستہ اجاڑ لگتا تھا، پہنچنا تھا مجھے منزل پہ شام کر بیٹھا، تھکن سفر کی بدن شل سا کر گئی ہے منیر، تھکن سفر کی بدن شل سا کر گئی ہے منیر، تھکن سفر کی بدن شل سا کر گئی ہے منیر، برا کیا جو سفر میں قیام کر بیٹھا، جو سو کے اٹھا تو رستہ اجاڑ لگتا تھا، پہنچنا تھا مجھے منزل پہ شام کر بیٹھا، تھکن سفر کی بدن شل سا کر گئی ہے منیر، برا کیا جو سفر میں قیام کر بیٹھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ننکانہ صاحب نیوز بھی، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ توفیق۔ پروگرام کا نام ہے دل کی بات، اور آج کا موضوع ہے مہمان اور مہمان نوازی۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے۔ چلیں جی، پہلے اے ڈی نول صاحب کا، کیونکہ پروگرام کے آخری منٹس چل رہے ہیں، اے ڈی نول صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور لکھ بھیجا ہے، چھونے سے قبل رنگ کے پیکر پگھل گئے، چھونے سے قبل رنگ کے پیکر پگھل گئے، مٹھی میں آ نہ پائے کہ جگنو نکل گئے۔ واہ، چھونے سے قبل رنگ کے پیکر پگھل گئے، چھونے سے قبل رنگ کے پیکر پگھل گئے، چھونے سے قبل رنگ کے پیکر پگھل گئے، مٹھی میں آ نہ پائے کہ جگنو نکل گئے، پھیلے ہوئے تھے جاگتی نیندوں کے سلسلے، آنکھیں کھلی تو رات کے منظر بدل گئے، کب حدت گلاب پہ حرف آنے پائے گا، تتلی کے پر اڑان کی گرمی سے جل گئے، کب حدت گلاب پہ حرف آنے پائے گا، تتلی کے پر اڑان کی گرمی سے جل گئے، آگے تو صرف ریت کے دریا دکھائی دے، کن بستیوں کی سمت مسافر نکل گئے، پھر چاندنی کے دام میں آنے کو تھے گلاب، پھر چاندنی کے دام میں آنے کو تھے گلاب، صد شکر نیند کھونے سے پہلے سنبھل گئے۔ بہت اعلیٰ اے ڈی نول صاحب، بہت اعلیٰ رائے منظور حسین صاحب لکھتے ہیں جی، اس سے پہلے کہ گاڑی چلی جائے اس کو روکو کہو کہ کل جائے۔ رائے منظور صاحب لکھتے ہیں جی، اس سے پہلے کہ گاڑی چلی جائے اس کو روکو کہو کہ کل جائے، پیار کر لو مگر یہ دھیان رکھنا کوئی کالک نہ منہ پہ مل جائے۔ بہت اعلیٰ رائے منظور حسین صاحب، اس سے پہلے کہ گاڑی چلی جائے اس کو روکو کہو کہ کل جائے، اس سے پہلے کہ گاڑی چلی جائے اس کو روکو کہو کہ کل جائے، پیار کر لو مگر یہ دھیان رکھنا کوئی کالک نہ منہ پہ مل جائے۔ رائے منظور حسین صاحب، بہت اعلیٰ جی۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہیں ناصر، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہیں ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ آپ یہ پروگرام ہر منگل یعنی ٹیوزڈے کی رات کو اور فرائیڈے یعنی جمعہ کی رات کو 10 سے 11 بجے تک دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ہاں جو مہمان آ رہے ہیں، جو مہمان آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ننکانہ صاحب میں جو مہمان آ چکے ہیں اور جو آ رہے ہیں، دعا ہے
कि वो खैर खैरियत से वापस जाएं, और जब वो वापस जाएं आए तो वो मेहमान बन के हैं, लेकिन जाएं हमारे नुमाइंदे बनकर, हमारे सफ़ीर बनकर, ना सिर्फ ननकाना साहब के वासियों के बल्कि पाकिस्तान के लोगों की तरफ से बेहतरीन और ख़ूबसूरत यादें लेके जाएं और लोगों को जाकर बताएं कि पाकिस्तान और वहाँ के रहने वाले लोग कितने मेहमान नवाज हैं, कितने कदरदान हैं, कितने मेहरबान हैं और अपने मेहमानों का किस हद तक, किस बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते हैं। उम्मीद है आप और मैं और हम सब मिलकर अपने मेहमानों का खूब ख्याल रखेंगे, ना सिर्फ हुकूमत की सतह पर बल्कि इंडिविजुअली एक एक शख्स उन मेहमानों का जो बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आ रहे हैं उनके एहतराम का, उनकी मेहमान नवाजी का ख्याल रखेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको खुशियों से नवाजे, खुशियाँ दे, भरपूर खुशियाँ दे, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको, उनके चाहने वालों को और उनको जिनको वो बहुत चाहते हैं, ढेर सारी खुशियाँ और अच्छी सेहत नसीब हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ममलिकत खुदादाद में अच्छे दिन लाए, बेहतरीन दिन लाए, अच्छे से अच्छे दिन लाए, ताकि मैं, आप और हमारी आने वाली नस्लें इस ममलिकत खुदादाद में, इस मुल्क पाक में अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बहुत शुक्रिया।